हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। ओके, और आपके चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि इस चैप्टर में हम प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट है आपकी सेकेंड, टाइप ऑफ प्लांट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। यू हैव सीन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स अराउंड योर सेल्फ। ठीक है, आपने भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों को अपने आसपास देखा होगा, राइट। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम प्लांट्स आर शॉर्ट। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, वहीं पर आपके कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सभी जगह की जो मौसम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मौसम के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं पौधे। ओके, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। प्लांट्स को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड सेकंड है आपका वाटर प्लांट्स। ओके, अब आप टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को कितने भागों में बांट सकते हैं देखते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो है हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, प्लांट्स को हमने 2 पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड है आपका एक्वाटिक या फिर वाटर प्लांट। ठीक है, जो पानी में पैदा होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट को हम डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट आपका प्लांट्स दैट ग्रो इन कोल्ड वेदर, यानी कि ऐसे पौधे जो ठंडे इलाकों में पैदा होते हैं, राइट। सेकंड हम डिवाइड कर सकते हैं प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स, यानी कि ऐसे पौधे बच्चों जो मैदानों में पाए जाते हैं, मैदानों में पैदा होते हैं। सेकंड, प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड डैम्प एरियाज। ठीक है, उसके बाद ऐसे पौधे जो आपके गर्म इलाके में और नमी वाले इलाके में पाए जाते हैं, नमी वाले इलाकों में पनपते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट, और ऐसे पौधे आपके जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में होते हैं। प्लांट दैट ग्रोस इन मार्शी एरिया, यानी कि ऐसे पौधे जो दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, 5 पार्ट में। ओके, एक्वेटिक प्लांट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, चलिए देखते हैं बच्चों। अंडर वाटर प्लांट्स, यानी कि ऐसे पौधे जो आपके पानी के अंदर पाए जाते हैं, अंदर पैदा होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट, जो पानी के ऊपर तैरते हैं। और फिक्स्ड प्लांट। ठीक है, आपके एक्वेटिक प्लांट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सो सबसे पहले पढ़ेंगे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं। ओके, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी कि ऐसे पौधे जो धरती पर उगते हैं, ठीक है, सरफेस पर उगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। दीज प्लांट्स ग्रो इन प्लेन्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, मार्शी एरियाज। ऐसे प्लांट आपके कहाँ कहाँ उगते हैं बच्चों, प्लेन्स यानी कि मैदानों में, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में, माउंटेन्स में पहाड़ों पर, और मार्शी एरियाज यानी कि दलदली क्षेत्रों में। ड्यू टू डिफरेंट प्लेसेस एंड क्लाइमेट दीज प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, यानी कि हमारी क्लाइमेट की अलग अलग कंडीशन होने के कारण ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे अलग अलग शेप के पाए जाते हैं। ठीक है, मौसम की हमारी अलग अलग कंडीशन होती है, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, हमारे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट, अब सबसे पहले हम उन वाले पौधों के बारे में जान लेते हैं जो कि हमारे कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं, यानी कि ठंडे इलाकों में, ठंडे मौसम में पाए जाते हैं। द क्लाइमेट ऑफ हिली रीजन्स इज वेरी कोल्ड, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों का जो क्लाइमेट होता है, जो मौसम होता है, वो कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है। Therefore, there is less number of plants and trees in the regions, इसलिए वहाँ के इलाकों में जो आपके प्लांट्स होते हैं वो बहुत लेस नंबर में होते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स फाउंड इन दीज रीजन्स नीड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो पौधे पाए जाते हैं वहाँ के क्षेत्रों में, उनको टेम्परेचर की बहुत कम आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों का टेम्परेचर आपको पता होगा बच्चों बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है, राइट। These trees found in Shimla, Solan, Kashmir and Mussoorie etc. have needle-like thin shape and sticky leaves। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो ठंडे इलाकों में पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि शिमला है आपका, सोलान है, कश्मीर है, मसूरी है, ये कैसे इलाके हैं बच्चों आपके, कैसे क्षेत्र हैं, ठंडे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं, शार्प होते हैं, और उनकी लीव्स कैसी होती हैं, स्टिकी लीव्स होती हैं, यानी कि चिपचिपी। ओके, इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स दीज ट्रीज बियर्स कॉर्न्स, यानी कि फूलों की जगह पर इन पेड़ों पर क्या होते हैं, कॉर्न्स होते हैं। सो दैट स्नो कैन ईजिली स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस, ताकि जो स्नो पड़ती है, बर्फ पड़ती है, वो इनकी ब्रांचेस से ईजिली स्लाइड हो जाए। ठीक है,
cedar, pine, fire, etc. आर सम सच काइंड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांटों के नाम बताए हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं बच्चों, जैसे कि सेडार है, यहाँ पर पाइन है, फायर है। ठीक है, ये आपके ऐसे प्लांट्स है बच्चों जो आपके पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दीज प्लांट्स हैव थिक एंड वुडी स्टेम। ये जो प्लांट कैसे होते हैं आपके थिक होते हैं, और इनकी जो स्टेम होती है, ठीक है, इनका जो तना होता है वो कैसा होता है, वुडी होता है, यानी कि लकड़ी का। साइप्रेस इज आ स्ट्रेट एंड ब्रांचेसलेस ट्री। आपका जो साइप्रेस है बच्चों एक सीधा पेड़ रहता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और उस पर कोई भी ब्रांच नहीं होती है। ठीक है, उस पर कोई भी टहनियाँ नहीं होती हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स, ऐसे पौधे जो मैदानों में पाए जाते हैं, मैदानों में पैदा होते हैं। ओके, ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन्स हैव हार्ड स्टेम। ठीक है, यानी कि ऐसे पौधे जो मैदानों में पैदा होते हैं, उगते हैं, उनकी स्टेम कैसी होती है, उनका तना कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है। ओके, दीज प्लांट्स आर इन बिग साइज, और ये प्लांट्स कैसे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। दीज ट्रीज हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस एंड देयर रूट्स आर स्प्रेड फार अवे। इन ट्रीज की ब्रांचेस कैसी होती हैं, बहुत सारी होती हैं इनमें। ठीक है, शाखाएं इनकी बहुत सारी होती हैं, और इनकी रूट्स जो हैं, ठीक है, वो बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं पृथ्वी के अंदर, ठीक है, जमीन के नीचे। दीज कैन सर्वाइव इन वेरी हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट, और ऐसे जो पौधे होते हैं बहुत ठंड में भी और बहुत गर्मी में भी इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, इजीली जीवित रहते हैं। दीज प्लांट्स आर कवर्ड विद लीव्स ड्यूरिंग समर्स, और ये जो प्लांट्स होते हैं गर्मी के मौसम में पत्तियों से घिर जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर दीज प्लांट्स शेड देयर लीव्स, और वहीं पर जैसे ही सर्दी आने लगती हैं तो ये पौधे अपनी पत्तियों को गिराने लग जाते हैं। दीज गिव्स अस डेंस शेड, और जो कि इनकी पत्तियां क्या करती हैं, डेंस शेड प्रोवाइड करती हैं, यानी कि आपको घनी छाया प्रोवाइड करती हैं। शीशम, मैंगो, बनियान, गुलमोहर, पीपल, नीम ईटीसी ग्राउंड इन प्लेन्स। ठीक है, आपको प्लेन्स में जो पौधे ग्रो करते हैं, ठीक है, यानी कि मैदानी इलाकों में जो पौधे आपके पाए जाते हैं उनके नाम बताए गए हैं आपको। ठीक है बच्चों, जैसे कि शीशम है, मैंगो है, बनियान है। ठीक है, ये सभी आपके ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मैदानों में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट, यानी कि ऐसे पौधे जो आपके गर्म और नमी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ओके, प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट रिमेन्स एवरग्रीन, यानी कि आपके जो ऐसे पौधे जो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं और जहाँ का मौसम कैसा रहता है, नमी वाला रहता है, वो हमेशा के लिए हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं। These plants have ability to bear the changes in climate। ठीक है, इन प्लांट्स में एबिलिटी होती है, इतनी क्षमता होती है कि मौसम चेंज भी होता रहे तो भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज रहते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन कहते हैं। प्लांट्स लाइक कोकोनट, टीक, रबर ईटीसी ग्रो इन हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट। ठीक है, अब आपको बताए गए हैं बच्चों कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कोकोनट ट्री है, ओके, टीक है और रबर है, ये आपके ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट में आपको पाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट यानी कि ऐसे पौधे जो आपके रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ओके, प्लांट दैट आर फाउंड इन हॉट एंड वेरी ड्राई एरियाज डेजर्ट प्लांट आर डेजर्ट प्लांट। ठीक है, यानी कि ऐसे पौधे बच्चों आपके जो बहुत गर्म इलाकों में और बहुत सूखे इलाकों में पाए जाते हैं उनको हम डेजर्ट प्लांट कहते हैं या फिर रेगिस्तानी पौधे कहते हैं। ओके, These plants are straight, woody, dry and hard, have too few branches on them। ऐसे प्लांट कैसे होते हैं आपके, बहुत हार्ड होते हैं और स्ट्रेट रहते हैं। ठीक है, सीधे रहते हैं। ओके, और कैसे होते हैं, इनकी ब्रांचेस बहुत कम होती हैं, इनमें टहनियाँ बहुत कम होती हैं। These plants do not have leaves, और ऐसे पौधों में पत्तियाँ भी नहीं होती, और वेरी हार्ड एंड स्मॉल इन साइज, और साइज में कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ओके, और ऐसे प्लांट बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ओके, Some plants have spines instead of leaves। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं बच्चों, उन पर लीव्स की जगह पर स्पाइंस होते हैं, यानी कि कांटे होते हैं। There is scarcity of water in desert। ठीक है, Therefore, evaporation from the leaves of plants should be in less quantity। यानी कि रेगिस्तान में पानी के कारण क्या होता है, पानी की बहुत कमी होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए जो पत्तियों का जो एवापोरेशन होता है, ठीक है, वाष्पीकरण जो होता है वो बहुत कम होता है, लेस क्वांटिटी में होता है। दिस इज
द ओनली रीजन दैट प्लांट ग्रो इन दीज प्लेसेस आर विदाउट लीव्स और हैव वेरी स्मॉल लीव्स। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जो आपके प्लांट्स पाए जाते हैं या तो उन पर पत्तियां नहीं होती हैं तो बहुत कम होती हैं। ओके, कैक्टस, बबूल ट्री सम कम अंडर दीज कैटेगरी। ठीक है, आपको नाम बताए हैं। ठीक है, डेजर्ट एरिया में जो प्लांट पाए जाते हैं जैसे कि कैक्टस है, आपका बबूल ट्री है, ये आपके ऐसे प्लांट्स हैं बच्चों जो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट हैव लॉन्ग एंड डीप रूट्स इन द सॉइल, यानी कि ऐसे पौधे जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, उनकी रूट्स जो हैं वो डीप होती हैं सॉइल में, ठीक है, काफ़ी नीचे तक पहुंच जाती हैं। वाटर इन फाउंड वेरी डीप इन डेजर्ट, यानी कि पानी जो है डेजर्ट में कहाँ पर पाया जाता है, बहुत नीचे पाया जाता है। ठीक है, ज़मीन के बहुत नीचे पाया जाता है। सो रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर इन द डेप्थ, इसलिए इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो बहुत गहराई तक पहुंच जाती हैं पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे मार्शी प्लांट। मार्शी प्लांट यानी कि दलदली पौधे। द प्लांट्स दैट ग्रो इन सच एरियाज वेयर सॉइल इज स्टिकी एंड क्ले आर कॉल्ड मार्शी प्लांट्स, यानी कि ऐसे पौधे जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ की मिट्टी कैसी होती है, चिपचिपी होती है, क्लेड होती है। ठीक है, उन पौधों को हम दलदली पौधे या फिर मार्शी प्लांट कहते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शे आर कॉल्ड मैनग्रोव्स। ठीक है, यानी कि जो दलदली क्षेत्रों में आपके पौधे उगते हैं, पाए जाते हैं, उनको हम मैनग्रोव्स कहते हैं। The roots do not get air in the soil as the soil is covered with water, so the roots grow out of the soil to breath. इन क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं बच्चों, उनकी रूट्स जो हैं वो मिट्टी से पूरी तरह कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो वो रूट्स आपकी सांस लेने के लिए बाहर निकल आती हैं। ठीक है, दलदली क्षेत्रों से थोड़ा सा बाहर निकल आती हैं सांस लेने के लिए। एक्वाटिक प्लांट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों आपके? प्लांट्स दैट ग्रो इन मोस्ट एंड लैंड and water are called aquatic plants. Aquatic plants are of these three types. आपके aquatic plants ऐसे होते हैं जो कि कहाँ ग्रो करते हैं, नमी वाले क्षेत्रों में या फिर पानी में। ओके, उनको हम aquatic plant कहते हैं। aquatic plant आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बच्चों आपका अंडर वाटर प्लांट, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं आपके पौधे। ओके, प्लांट्स दैट सिंक कम्प्लीटली इन वाटर आर अंडर वाटर प्लांट्स, यानी कि ऐसे पौधे जो पानी के अंदर पूरी तरह से डूबे रहते हैं, उनको हम अंडर वाटर प्लांट कहते हैं। दीज प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ रूट्स आर फिक्स्ड ऑफ बेड ऑफ पॉन्ड, यानी कि ये जो प्लांट होते हैं अपनी रूट्स की हेल्प से पूरे तालाब में, यानी कि पूरे तालाब उनका बेड होता है। ठीक है, उनका जो पूरा तालाब उनका बेड होता है, जिसमें वो पूरी तरह से अपने आप को फिक्स करके रखते हैं, वहाँ से कहीं भी हिलडुल नहीं पाते। लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स रिमेन्स इन वाटर, और इन प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो भी पानी में ही रहती हैं। हाइड्रा एंड टैप ग्रास ETC सच प्लांट्स, दीज प्लांट्स आर लाइक ग्रीन स्ट्रैप। ठीक है, आपको कुछ प्लांट के नाम बताए हैं जो अंडर वाटर पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रिला, टैप ग्रास। ठीक है, ये आपके ऐसे प्लांट्स हैं जो अंडर वाटर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्लांट्स इनकी जो स्ट्रैप होती है वो कैसी होती है, ग्रीन होती है। लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर थिन लाइक स्ट्रैप विच कीप द प्लांट एफ्लोट, इन प्लांट्स की लीव्स कैसी होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, इनकी जो पत्तियां होती हैं बच्चों पतली होती हैं, जिसके कारण ये तैर पाते हैं। लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट हैव स्टोमेटा, और इन प्लांट्स की लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता। सो दे ब्रेथ देयर थ्रो body surface and oxygen dissolve in the water reach in its cells. Such plants are grown in aquarium. ठीक है, ये ब्रेथ कैसे करते हैं, जब इन प्लांट्स की लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता। आप लोगों को पता है बच्चों की स्टोमेटा ही जो लीव्स में प्रेजेंट होता है वो ही फूड प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, लेकिन इन प्लांट्स की लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता, तो ये सांस कैसे लेते हैं, इनकी जो बॉडी की सरफेस होता है, ठीक है, जो पानी में होता है उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है पानी में। ओके, तो ऑक्सीजन उसी के थ्रू ये लेते हैं और अपनी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और ऐसे पौधों को हम अधिकतर एक्वेरियम में उगाते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप है आपका बच्चों फ्लोटिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जो पानी पर तैरते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर हैव स्मॉल स्टेम एंड रूट। ठीक है, ऐसे प्लांट जो पानी पर तैरते हैं उनकी स्टेम कैसी होती है, स्टेम और रूट्स कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। ओके,
आर फ्लोटिंग प्लांट्स, और उनको हम फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स हैव वैक्सी कोटिंग सो दैट देयर सरफेस रिमेन वेट एंड स्टोमेटा रिमेन्स इन अनक्लोज्ड। ठीक है, ये इन प्लांट्स की जो कोटिंग होती है वो वैक्स से होती है। ठीक है, ताकि ये जो पानी पर इजीली तैर सकें, सरफेस पर इजीली रह सकें। ठीक है, हमेशा वेट रहें, और इन प्लांट्स में स्टोमेटा जो है वो अनक्लोज्ड रहता है, क्लोज नहीं होता। इन रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स देयर इज एम्प्टी स्पेस इन विच एयर फिल्स। इनकी रूट्स में, ठीक है, जड़ों में, स्टेम्स में, तनों में, पत्तियों में, इन सभी जगहों पर इनके एम्प्टी स्पेस रहता है, खाली जगह रहती है जिनमें एयर फिल हो जाती है, हवा भर जाती है। सो दीज प्लांट्स आर लाइट एंड स्पॉन्जी, इसलिए जो प्लांट्स होते हैं इनका वेट कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है और स्पॉन्जी हो जाता है। डकवीड एंड वाटर हाइसेंट आर सच टाइप ऑफ प्लांट्स। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार के कुछ पौधों के नाम बताए हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि डकवीड है आपका, ठीक है, वाटर हाइसेंट है, ये आपके ऐसे ही पौधे हैं। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड प्लांट। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू बॉटम ऑफ द पॉन्ड। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, अपनी रूट्स के कारण अपने बॉटम ऑफ द पॉन्ड यानी कि तालाब तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल तालाब की नीचे तक पहुंच जाती है इनकी रूट्स। ठीक है, जो कि पॉन्ड में फिक्स हो जाती हैं। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेम्स एंड ब्रॉड लीव्स। ठीक है, इन प्लांट्स की जो स्टेम्स कहती हैं कैसे होते हैं, तने लॉन्ग होते हैं, और इनकी जो लीव्स हैं वो बहुत ब्रॉड होती हैं, काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं। ओके, दे हैव होलो एंड लाइट स्टेम्स विच कीप द लीव्स एफ्लोट। इनकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी होलो होती हैं, ठीक है, खाली होती हैं, और इनके स्टेम्स जो हैं, इनके स्टेम्स कैसे होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। ओके, जिस कारण इनकी जो पत्तियां हैं वो पानी के ऊपर तैरती हैं। लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ ब्रेथ इजीली, यानी कि इनकी लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। ओके, जिसके कारण वो इजीली ब्रेथ कर सकती हैं, सरफेस के ऊपर रहती हैं लीव्स इनकी, क्योंकि ओके। लीव्स हैव वैक्सिंग कोटिंग, इनकी लीव्स पर भी वैक्सिंग कोटिंग होती है ऑन द सरफेस टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रोटिंग, जो कि इन्हें सड़ने से बचाती हैं सरफेस पर। ओके, लोटस प्लांट इज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लांट विच एफ्लोट ऑफ वाटर एंड इट्स रूट्स आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द पॉन्ड। यानी कि लोटस प्लांट जो है वो आपका इस प्रकार का ही एक पौधा है जो पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, और इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो फिक्स रहती हैं पॉन्ड के अंदर। ठीक है, some unusual plant. Okay, first है some plants are very small that we cannot see them with our eyes. ठीक है, यानी कि कुछ प्लांट्स बच्चों आपके ऐसे होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट, सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड टॉल। वहीं पर कुछ प्लांट बहुत बड़े होते हैं और टॉल होते हैं, लंबे होते हैं। सच दैट टनल कैन बी मेड इन देयर स्टेम, और उनकी स्टेम से क्या बनाई जाती है, टनल बनाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है सम प्लांट्स नीड वेरी लेस वाटर टू ग्रो। वहीं पर कुछ पौधे आपके ऐसे होते हैं बच्चों जिनको ग्रो करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे है कैक्टस। ओके, नेक्स्ट है सम प्लांट्स नीड मोर वाटर, और वहीं पर आपके कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे पैडी, बीटल लीव्स नीड मोर प्लांट्स। ठीक है, जैसे पैडी है और बीटल लीव्स हैं, इनको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। फिफ्थ है आपका सम प्लांट्स लाइक मॉल्स एंड मशरूम्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल्स, सो दीज प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ऑन फूड। वहीं पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे कि आपको बताया अभी मशरूम है और मोल्स है। ठीक है, ये ऐसे प्लांट है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ओके, और ये प्लांट्स अपना फूड अपने आप नहीं बना पाते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं, डेड प्लांट्स से और डेड एनिमल्स से। सो दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इसलिए इन पौधों को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। ओके, इंसेक्टिवोर्स प्लांट, ठीक है, यानी कि ऐसे पौधे जो इंसेक्ट को ईट करते हैं। ओके, दीज प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। as these plants grow in marshy area they do not get nitrogen। ठीक है, ऐसे जो पौधे होते हैं बच्चों वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, और इस प्रकार के पौधे जो हैं आपके दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं,
और दलदली क्षेत्रों में पाए जाने के कारण इन्हें नाइट्रोजन प्राप्त नहीं हो पाती। That is why these plants do not prepare their own protein and fulfill this need. They trap insect with the help of their leaves. इसलिए ये जो प्लांट्स होते हैं अपनी प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते, फुलफिल नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए प्रोटीन की नीड को पूरा करने के लिए ये जो प्लांट होते हैं इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, यानी कि जितने भी आपके कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें फंसा लेते हैं, ठीक है, और अपनी लीव्स की हेल्प से, यानी कि अपनी पत्तियों की मदद से। The pitcher plant and sundew are kind of such plant. अब आपको ऐसे दो पौधों के नाम बताए हैं जो कि आपके इंसेक्टिवोर्स होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट है और sundew. Venus flytrap such has leaves which are like box with hinges, ठीक है। Venus flytrap आपका इसी प्रकार का एक पौधा है, ठीक है, जिसकी लीव्स कैसी होती हैं, बॉक्स की तरह होती हैं। They have long hair along the edges. इनके एजिस पर, इनके जो आगे की तरफ है क्या होती हैं, लॉन्ग हेयर्स होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं। With an insect touches the hair, जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके बालों को टच करता है, the leaves snap shut, और तुरंत से इनकी जो लीव्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं। Trapping the creature inside, और क्रेचर को, किसी भी इंसेक्ट को वो अंदर की तरफ ट्रैप कर लेती हैं। In the pitcher plant, the leaves are in the form of a pitcher with a lid of cover of the mouth of the pitcher. वहीं पर एक पिक्चर प्लांट होता है आपका, ठीक है, जिसकी लीव्स कैसी होती हैं, जिसका आकार घड़े की तरह होता है, ओके, और वो उसकी लिड से, यानी कि उसके ऊपर एक लिड लगी होती है, जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके लिड पर, उसके माउथ पर आके बैठता है वो तुरंत कवर कर लेता है, ओके। नाउ वी विल रीड सम मेन पॉइंट्स, ओके। फर्स्ट है डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। अभी आपने इस चैप्टर में जाना बच्चों कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट प्लांट फाउंड इन हिली रीजन्स हैव कॉनिकल शेप, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी आपके प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी शेप कैसी होती है, कॉनिकल होती है, ओके। नेक्स्ट है प्लांट ग्रो इन प्लेन्स शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर। वहीं पर जो मैदानी क्षेत्रों में आपके पौधे पाए जाते हैं सर्दियों के दौरान वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ओके। नेक्स्ट है डेजर्ट प्लांट हैव स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो भी आपके पौधे पाए जाते हैं बच्चों उन पर पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, ओके। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ मार्शी प्लांट्स कम आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रेथ, यानी कि दलदली क्षेत्रों में जो आपकी प्लांट्स पाए जाते हैं वो उनकी जड़ें सांस लेने के लिए मिट्टी से बाहर आ जाती हैं। नेक्स्ट है टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रोटीन इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स ट्रैप द इंसेक्ट, ठीक है, अपनी प्रोटीन की नीड को पूरी करने के लिए जितने भी इंसेक्टिवोर प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, ओके। सो यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है बच्चों। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।